पटना की एक तंग गली में, जहां सुबह की धूप भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी, कमला देवी का छोटा सा घर था। मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन की परतें थीं और छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता था। फिर भी कमला के लिए ये घर किसी मंदिर से कम नहीं था। यही वो जगह थी जहां उसने अपने बेटे रवि को पाला था, अपने पसीने की कमाई से एक एक ईंट जोड़ी थी और अपने सपनों को दफन करके रवि के भविष्य को संवारा था। कमला, एक 60 वर्षीय विधवा, दिन में सिलाई का काम करती थी और रात को पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था रवि को एक अच्छा इंसान और कामयाब इंजीनियर बनाना। कमला की जिंदगी आसान नहीं थी। जब रवि 4 साल का था, तब उसके पति रामनाथ एक सड़क हादसे में चल बसे। उस वक्त कमला की उम्र महज 28 साल थी। उसने न तो दूसरी शादी की, न ही कभी अपने दुखों का रोना रोया। उसने सिलाई मशीन को अपना साथी बनाया और रवि को अपनी ताकत। सुबह से रात तक वो साड़ियाँ, कुर्ते और स्कूल यूनिफॉर्म सिलती। हर सिलाई के साथ वो रवि के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना बुनती। रवि जब स्कूल जाने लायक हुआ, तो कमला ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। इसके लिए उसने अपने मायके से मिली एक छोटी सी जमीन बेच दी थी। पड़ोसियों ने कहा, कमला, इतना क्यों करती हो? लड़के तो बड़े होकर मां को भूल जाते हैं। कमला मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा रवि ऐसा नहीं होगा, वो मेरा गर्व है। रवि पढ़ाई में तेज था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता। कॉलेज में जब उसका दाखिला इंजीनियरिंग में हुआ, तो कमला ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने सालों तक सिलाई करके जोड़ी थी, रवि की फीस में लगा दी। उसने अपने लिए कभी नया कपड़ा नहीं खरीदा, न ही कभी अपने लिए अच्छा खाना बनाया। रवि के लिए वो सब कुछ करती थी। रवि भी माँ की मेहनत को समझता था। वो कॉलेज से लौटकर माँ के साथ बैठता, उसका सिर दबाता और कहता, माँ, मैं एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तुम्हें नया घर दूंगा जहां बारिश का पानी नहीं टपकेगा। लेकिन जिंदगी के रंग बदलते देर नहीं लगती। कॉलेज के तीसरे साल में रवि की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक मॉडर्न लड़की थी, जिसके सपने बड़े और खर्चे उससे भी बड़े थे। वो दिल्ली में पली बढ़ी थी और उसकी माँ उषा एक ऐसी औरत थी जो हमेशा अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, भले ही उसका मतलब किसी और का नुकसान ही क्यों ना हो। नेहा ने रवि को अपने प्यार में बांध लिया। वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाती, विदेशी छुट्टियों की बातें करती और धीरे धीरे रवि को उस दुनिया में खींच लिया जो कमला की सादगी से कोसों दूर थी। शादी के बाद रवि बदलने लगा। नेहा और उषा ने उसे समझाया कि कमला की पुरानी सोच और सादगी उनके नए जीवन में बाधा है। तुम्हारी माँ को क्या पता कि आज की दुनिया कैसे चलती है, नेहा कहती। वो तो बस सिलाई मशीन और अपने पुराने घर में सिमटी रहती है। हमें अपने लिए जीना है रवि। उषा भी पीछे नहीं रहती। वो कहती, कमला जी अच्छी हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी है। तुम अब बड़े इंसान हो, तुम्हें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। कमला को ये बदलाव दिखने लगा। पहले रवि हर हफ्ते माँ से मिलने आता था, लेकिन अब महीनों में एक बार फोन करता। जब कमला नेहा और रवि के नए फ्लैट में गईं, तो नेहा ने मुंह बनाया, माँ जी, आप यहाँ इतनी दूर से क्यों आती हैं? यहाँ तो सब कुछ मॉडर्न है, आपको तकलीफ होगी। कमला चुपके से मुस्कुराई और वापस लौट आई। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसका रवि अब उसका नहीं रहा। एक दिन कमला को बैंक से एक मैसेज आया। उसके खाते में शून्य बैलेंस था। उसने सोचा शायद कोई गलती हुई होगी। उसने बैंक फोन किया। वहां के कर्मचारी ने बताया कि सारी रकम एक नए खाते में ट्रांसफर हो चुकी है और वो खाता रवि के नाम पर था। कमला का दिल बैठ गया। उसने फोन रखा और अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गई, उस कुर्सी पर जो उसने रवि के जन्म के समय खरीदी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसुओं को नहीं गिरने दिया। उसने अपने पुराने दोस्त, रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्याम बाबू को फोन किया। श्याम बाबू, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे खाते से सारा पैसा गायब है। श्याम बाबू ने सारी बात सुनी और कहा, कमला, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। 2 दिन बाद श्याम बाबू कमला के घर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। कमला, तुम्हारा बेटा और उसकी सास ने तुम्हारा हस्ताक्षर जालसाजी करके एक नया जॉइंट अकाउंट खोला है।
सारा पैसा उसी में ट्रांसफर किया गया है। कमला चुप रही। उसने न तो रोया न चीखी। उसने बस एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें लिखा, मेरा बेटा मर नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर की मां जरूर मर गई। उस रात वो सो नहीं सकी। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे और पास के मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी, लेकिन कमला के लिए सब कुछ खामोश था। अगले दिन वो श्याम बाबू के साथ बैंक गई। उसने अपने खाते को फ्रीज करने की मांग की और जालसाजी की शिकायत दर्ज करवाई। बैंक ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। श्याम बाबू ने अपने पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके रवि के नए खाते पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की जांच शुरू करवाई, क्योंकि उन्हें पता चला कि रवि, नेहा और उषा इटली की सैर पर गए थे। कमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो कमला नहीं थी जो चुपके से आंसू बहाती थी। वो कमला थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने को तैयार थी। रोम की चमकती सड़कों पर रवि, नेहा और उषा महंगी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। नेहा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डाली जिनके कैप्शन थे, नया जीवन, नई शुरुआत। उषा ने कमेंट किया, हम इसके हकदार हैं। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो नेहा के प्यार और उषा की बातों में इतना उलझ गया था कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। एक रात जब रवि होटल के कमरे में अकेला था, उसे एक नोटिफिकेशन मिला। उसका बैंक खाता फ्रीज हो चुका था। उसने नेहा को बताया, लेकिन नेहा ने गुस्से में चिल्लाई, तुमने क्या किया रवि? तुम्हारी माँ ने जरूर कुछ किया होगा। मैंने कहा था कि उस बूढ़ी औरत पर भरोसा मत करो। उषा ने भी ताना मारा, हमने तुम्हें चुना और तुमने ये दिन दिखाया, बेकार हो तुम। रवि का दिल टूट गया। उसने माँ को फोन लगाया, माँ तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ चला गया। नेहा और उषा मुझे छोड़कर चली गई। कमला ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं लिया बेटा, मैंने बस वही रोका जो तुम मुझसे ले रहे थे। माँ मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता क्या करूं। सीखो। कमला ने फोन रख दिया। उसकी आवाज में ना कोमलता थी न गुस्सा, बस एक ठंडी सच्चाई थी। कमला ने अपनी डायरी में एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी रवि के लिए थी, लेकिन वो तभी देना चाहती थी जब वो सचमुच अपनी गलती समझ ले। उसने लिखा, मेरे प्यारे रवि, तुम मेरी जिंदगी का मकसद थे। मैंने तुम्हारे लिए अपने सपने, अपनी खुशियां, अपनी नींद तक छोड़ दी, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। तुमने मेरे प्यार को कमजोरी समझा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन अब मैं वो माँ नहीं हूं जो तुम्हारी गलतियों को चुपके से सह ले। ये चिट्ठी तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि प्यार मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो पहले उस औरत की मदद करो जिसे तुमने माँ कहा। रोम में रवि अकेला रह गया। नेहा और उषा उसे छोड़कर चली गई। उसके पास ना पैसा था, ना कोई साथी। वो सस्ते होटल में रुका जहां वो रातें जागकर अपनी गलतियों को याद करता। उसे अपनी माँ की हर बात याद आई। वो सुबह जब माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, वो रातें जब माँ सिलाई मशीन पर काम करती थी, और वो दिन जब माँ ने अपनी ज़मीन बेचकर उसकी फीस भरी थी। उसने माँ की तस्वीरें देखी जो उसने अपने फ़ोन में सेव की थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सिर्फ पछतारे के आंसू थे। कमला ने अपने आखिरी दिन अपनी गली के बच्चों के साथ बिताए। वो उन्हें कहानियां सुनाती, उनकी छोटी छोटी बातों पर हंसती। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे ल्यूकेमिया है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। कमला ने कोई इलाज नहीं करवाया। उसने कहा, मैं गरिमा के साथ जीना चाहती हूँ और उसी गरिमा के साथ मरना चाहती हूँ। एक सुबह जब सूरज की किरणें कमला के घर में आईं, तो वो अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी डायरी थी और उसमें रवि के लिए लिखी आखिरी चिट्ठी। पड़ोस के बच्चों ने उसे फूल दिए थे जो उन्होंने पार्क से तोड़े थे। कमला ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया। उसकी आंखों में शांति थी। उसी दिन वो चुपके से दुनिया छोड़ गई। रवि जब वापस पटना लौटा तो उसे माँ की मृत्यु का समाचार मिला। वो दौड़कर घर गया। वहाँ उसे माँ की डायरी और चिट्ठी मिली। उसने हर शब्द पढ़ा और उसका दिल टूट गया। उसने माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और रोया। उसने समझ लिया था कि उसने क्या खोया। कमला की मृत्यु के बाद रवि उसी घर में रहने लगा। उसने कोई नई नौकरी नहीं की, न ही कोई नया जीवन शुरू किया। वो माँ की डायरी को हर दिन पढ़ता और गली के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा, जैसे कमला करती थी। उसने माँ की आखिरी चिट्ठी को अपने पास रखा और हर दिन उसे पढ़कर खुद को याद दिलाता कि प्यार कमाना पड़ता है और माँ का प्यार अनमोल होता है। कमला की कहानी गली में एक किंवदंती बन गई। बच्चे कहते, कमला आंटी ने अपने बेटे को सबक सिखाया, लेकिन प्यार से। और रवि, जो कभी अपनी माँ को भूल गया था,
अब हर दिन उसे याद करता था, न सिर्फ उसकी गलतियों में बल्कि हर उस नेकी में जो वो अब दूसरों के लिए करता था।